नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है वीएम क्लासेस में। जैसा कि हम जो है अपनी सीरीज कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं जीएस 2019। जी हाँ, जीएस 2019। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, चलिए हम जीएस 2019 बीएससी की शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट का। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर माय डियर साथियों, जैसा कि आप जो है चेक कर पा रहे होंगे। है टेस्ट बुकलेट ये दिया हुआ है हमारे स्क्रीन के ऊपर। रेज्यूम जो है हम इंक्रीज कर लेते हैं साइज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ component of capital recipient? Market borrowing including special bonds, external loans raised by central government from abroad, receipts from taxes on property and capital transaction, provided fund, state provident fund and public provident fund। तो कैपिटल रेसिपिएंट्स कौन सा होगा यहाँ पे होगा माय डियर साथियों आपका इट्स ऑप्शन नंबर सी एज इन चार्ली, रिसीट फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन। ये एडेड नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। Next question, which one of the following statement is correct with respect to societal development? Behavior grows into habits, habits into tradition, tradition becomes custom. Next, customs grow into mores and more grow into custom. Behavior grow into custom and custom grow into tradition. Folk way grow into tradition and tradition grow into custom. So according to this आपका जो है सोसाइटियल बिहेवियर के लिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। बिहेवियर ग्रो इनटू हैबिट, हैबिट इनटू ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशन बिकम कस्टम। राइट ये आगे चलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट करेगा कन्वर्जेंस थ्योरी के लिए सोशल चेंज के अकॉर्डिंग? द सोशल एडॉप्टिव कल्चर इज changing more slowly. As societies becomes modernized, they begin to resemble one another more closely. The developed countries show more growth in social changes than the less developed countries. Strong opposition by old people retards on the social change. तो यहाँ सोशल चेंज की बात हो रही है, अपने को ही चेंज करना है कन्वर्जेंस के हिसाब से। तो ये होगा एज अ सोसाइटी बिकम्स मॉडर्नाइज, दे बिगिन टू रिजेंबल वन अनदर मोर क्लोजली। राइट, नेक्स्ट वी है फोर्थ में आते हैं हम। विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, परफेक्ट कंपटीशन refers to large number of small firms producing differentiated products, complete freedom in economic life and absence of rivalry among firms, many companies selling similar products with free entry, और द सोल प्रोड्यूसर सेलिंग अ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल आपको कहाँ पे नज़र आ रहा होगा डियर साथियों? ये हमें समझ में आ रहा है सर जी, जो बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं सिमिलर प्रोडक्ट जो है देने लगती हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट देने लगती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे तो जियो का एग्जांपल देख सकते हैं। राइट, तो वो कंपटीशन स्ट्रेटजी होती है आपकी। नेक्स्ट वी हैव the cheapest method of marketing of security, with the only cost incurred being on sending letters of rights to existing holder, is public issue through prospectus method, offer for sale method, right issue, subscription by inside poetry method। तो भैया इसके अकॉर्डिंग लेटर ऑफ राइट्स कौन सा प्रोवाइड करेगा? तो ये हमें प्रोवाइड करेगा राइट इशू के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी है फिस्कल पॉलिसी मीन्स बैलेंसिंग द रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर, establishing equilibrium between demand and supply of goods and services, use of taxes, public borrowing and public expenditure by government of purpose of stabilization
और डेवलपमेंट, डेफिशिएंसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ। अच्छा, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? फिस्कल पॉलिसी की। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर हमारा टैक्स लगता है, पब्लिक बोरोइंग होती है, पब्लिक के वेलनेस के लिए जो है सड़क बनेगी, तो भैया उसके लिए कभी कभी आप इंटरनेशनल IMF से लोन लेके आते हैं ना, वही सब होता है। देन गवर्नमेंट पर्पस के लिए स्टेबलाइजेशन और डेवलपमेंट का काम करती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है ये? आज क्या है इसका? ये बोल रहा है कौन सा जो है आपके मुद्रा बैंक के अंतर्गत आता है? पोर्टफोलियो क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट फॉर लार्ज इंडस्ट्री, मुद्रा कार्ड, क्रेडिट इन्हेंसमेंट, 123, 134, 124 और 234। तो यहाँ पे आपका मैं बताना चाहूँगा नेगेटिव ध्यान लीजिए। तो यहाँ पे क्रेडिट फॉर लार्ज इंडस्ट्री होते नहीं है। MIF का अगर नाम सुना होगा, माइक्रो फाइनेंस इंटरफेस, राइट, इंस्टीट्यूशन होता है MR5, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए ये करते हैं मुद्रा बैंक लोन। तो ऑप्शन नंबर 2 नेग्लेक्ट करेंगे, 134 इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ चले हैं साथियों। क्या बोल रहा है? Which of the following is are the key reason for encouraging startup entrepreneurship, innovations, focusing on service industry, bringing the value of proactivity into the society? So one only correct, two only, 1 and 3 only, or 1 2 3? तो according to this हम देख रहे हैं तो हमारा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप को इनोवेशन फोकस करता है, ब्रिंगिंग द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिविटी इनटू द सोसाइटी। ये हमारे क्वेश्चन को सपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट 9th में आते हैं। 9th बोल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर चेक के कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च्ड इन द कंट्री। टू मोनेटाइज गोल्ड होल्डिंग इन द कंट्री, to increase export of gold from the country, to reduce India's import bill, to meet the target of reduction in fiscal deficit. So इसके अकॉर्डिंग आपका 1 and 4 both are correct, 2 and 4 are correct, 2 and 3 are correct और 1 और 3 are correct. गोल्ड मोनेटाइजेशन को जो सपोर्ट कर रहा है आपका स्टेटमेंट वो है 1 नंबर तो कर ही रहा है हमारा, और साथ में 3 नंबर 1 and 3 होल्डिंग करता है और साथ में इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करता है। सो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे राइट ऑप्शन फॉर दिस चॉइस। अ पर्सन ट्रेवल्ड बाय कार 70 किलोमीटर नॉर्थ टू A and covered 30 kilometer turning to left B. Then again he turned towards left and traveled 110 kilometer to C. Then the cycled at the rate of 10 kilometer per hour towards the starting point. The time taken by him to reach the starting point at C will be अगर आप जो है इसका डायग्राम बना लोगे साथियों, आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। कुछ इस तरह से ये ट्रैवल करेगा 70, 30, 110, 110, कुछ इसी तरह से कारोबार बढ़ा रहा है हमारा। तो ये 30, 50, 40 है ना, आ ही जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इस डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड तो 50/10 का बोला किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे लगेंगे उसे ये दूरी तय करने में। 50 किलोमीटर 10 की रफ्तार से। ठीक है डियर, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इज योर राइट चॉइस। 11th की ओर हम लोग अग्रसर हैं डियर साथियों। ये बोल रहा स्टूडेंट परचेजेस सम बुक्स फॉर ₹1600 इफ ही हैड bought 8 more books for the same amount. Each book could cost ₹10 less. The number of books he buy is 30, 32, 34 और 36. तो यहाँ जो है आप इक्वेशन बना लेंगे, x बाय कर रहा होगा तो 1600 बाय x, 1600 बाय x प्लस 8, इनका जो है डिफरेंस 10 के इक्वल आ रहा है। तो ये सॉल्व करेंगे तो 32 इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्राफ, आसानी से हो जाएगा। कभी कभी जो है आप ऑप्शन जो है वाइजली देखेंगे तो आपको दिखता नज़र आएगा, टाइम बचाने के लिए ना।
A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that radius r of hemisphere is equal to half of the edge of the cube. What will be the surface area of remaining solid? अच्छा, तो मतलब कि आपका एक सॉलिड से जो है आप हेमिस्फेरिकल एंड जो है अलग कर रहे हैं, तो उस केस में आपका एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा? तो इसके लिए जो है आपका सिंपल है बहुत, कुछ इस तरह से निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 24 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 24 टाइम्स आर स्क्वायर। विजुलाइजेशन अच्छा होगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे, और एज ए इंजीनियर आपको जो है सॉलिड्स तो बहुत आसानी से आता है क्योंकि आपको एडी वगैरह में भी पढ़ते हो ना डियर साथियों। Next, a rod of length L is to be divided into two parts such that 5 times of the smaller portion is added to half of the large portion. It will always be less than L. This can be achieved by taking the length of the larger portion more than कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम ऐड कर रहे हैं x प्लस वाई को तो L हो रहा है, y की सिंपलेस्ट वैल्यू L माइनस एक्स के, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा, तो ये होना है आपका कुछ इस तरह से। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू 8/9L के इक्विवेलेंट होगी। सो विच ऑफ द ऑप्शन? ए ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 14th नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड गुड फॉर द ट्रेन विच क्रॉसेज द ब्रिज ऑफ लेंथ L टाइम t1 and crosses another bridge length L/2 at time t2. t2 t1/2, 2t2 more than t1, t2 is less than t1/2, speed of train L/10, t1 minus t2 is equal to 5। यहाँ अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाइजली चूज करेंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब कि आपके 2 and 4 आर राइट हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग साथियों। क्या बोल रहा है? अ टूरिस्ट कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ रिमाइंडर बाय बस 30 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट बाय साइकिल 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ टूरिस्ट ड्यूरिंग द जर्नीज। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ अगर आप उसे d मान लोगे टोटल डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा आपका d/2/60, d/4/30 प्लस d/4/10। Solve this, we have to add value 24 किलोमीटर पर आवर easily, right dear? आगे बढ़ते हैं। इन अ लेक the tip of bud of lotus is seen 10 centimeter above the surface, okay, of water forced by the wind. The gradually move and just submerged at a distance of 30 centimeter. The depth of water at a root of the lotus plant will be 40 centimeter, 50 centimeter, 60 centimeter और 17 centimeter। तो अगर हम कमल का फूल जो है ये लेक के ऊपर टंगा हुआ है कुछ इस तरह से, इसका जो है नीचे स्टेम, अगर हम देखेंगे 10 सेंटीमीटर ऊपर है, नीचे डी है, ये 30 है, ये डी प्लस 10 है। तो सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा दिखेगा ये कुछ इस तरह से। पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है तो ट्रिपलेट से आप निकाल लोगे आसानी से, d इज इक्वल टू 40। So option number A is your right choice for this dear. Next question we have 17th। क्या बोल रहा है? A man sold क्या कर रहा है? Chair and a table together rupees 7600, thereby making a profit of 25% on chair, 10% on table. By selling them at 7500 he would make a profit 10% on chair, 20% on the table. Then the cost price of the chair
एंड टेबल विल बी। अच्छा, तो आपको जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इक्वेशन बन जाएगी। 3000 इंटू 1.25 प्लस 3500 इंटू 1.1 7600 के बराबर आ जाएगा। दूसरे में देखें कंडीशन 3000 इंटू 1.1 प्लस 3500 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 7500। ये कुछ आपको ऑप्शन नंबर सी उभरता हुआ कलाकार नजर आएगा। बाय ऑप्शन ये आप करोगे आसानी से होएगा। नेक्स्ट 18 में आते हैं। इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल अ कॉर्ड लेंथ 80 सेंटीमीटर, कॉर्ड लेंथ कितना बोल रहा है 80 सेंटीमीटर, लार्जर बिकम्स a tangent to a smaller circle whose radius is 9 centimeter. The radius of larger circle will be 13 centimeter, 41 centimeter, 52 centimeter और 75 centimeter। अच्छा, आपको कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक के अंदर दूसरा होता है। ये अब यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट दिया हुआ है। बचपन में पढ़े हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियस कैलकुलेट करने को बोला गया है। 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो जाना है रेडियस आपका 41 सेंटीमीटर और कुछ नहीं है। पाइथागोरस लग के उभरता हुआ सितारा दिखेगा। नेक्स्ट, प्रोफेशनल्स हु ब्रीच ड्यूटी ऑफ केयर are liable for injuries. Their negligence causes this liability is commonly referred to as professional offense, professional negligence, professional misdeed और professional malpractice। अच्छा भैया, ड्यूटी ऑफ केयर हमारा कहलाता है प्रोफेशनल नेग्लिजियंस के अंतर्गत। राइट, क्या बोल रहा है ड्यूटी ऑफ केयर, है ना। चलो साथ ही 20th में हम लोग बढ़ चले हैं। क्या बोल रहा है ये आपका स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन यूज्ड इन अ बिजनेस जनरली नोन टू द पब्लिक दैट कंपनी हैज टेकन स्ट्रॉन्ग मेजर टू कीप कॉन्फिडेंशियल इज कॉल्ड अ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और ट्रेडमार्क। तो ये कंपनी जो डिसीजन ले लेती है अपने कॉन्फिडेंशियल करने के लिए, ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत आता है। A committee of 4 is to be formed from among 4 girls, 5 boys. What is the probability committee will have number of boy less than the number of girl? अच्छा भैया, तो आपको प्रोबेबिलिटी रिगार्डिंग दिस चूज करना है। 4c3 इंटू 4c1 प्लस 4c4 मल्टीप्लाइड बाई 5c0, टोटल 9c4। प्रोबेबिलिटी आपको हो जानी है 1/6 ईजिली। यार ये वाले क्वेश्चन तो आपको दानवीर वाले हैं, आपके स्टॉक्स के प्राइस बढ़ाते हैं डियर। तो सॉल्यूशन ऑफ IVT इनिशियल वैल्यू थ्योरम प्रॉब्लम del u by del x 2 del u by del t plus u where u over x 0 6 e की पावर माइनस 3x। तो u की वैल्यू आपकी क्या होनी है। अच्छा भैया IVT जो है पूरा लगाओगे आप तो आपको जो है इजली हमको गेट हो जाएगा UXT इज इक्वल टू, वैसे तो गेट होगा 6e⁻³ - 2t, बट यहाँ फिट करने के लिए हमको ऑप्शन नंबर सी चॉइस हो जाएगा माइनस साइन के साथ। IVT का सॉल्यूशन ये आपका जो है, अगर मैं इसे लगाना चाहूँ आपके लिए कुछ इस तरह से लगेगा। मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको फिर भी। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, del u ओवर del x इज इक्वल टू हमारा क्या था, del u by del t प्लस u। टू इंटू, ठीक है,
तो यहाँ पे एक हो जाएगा u टाइम्स 0 6a रेज टू पावर -3 ऑफ x। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा u ओवर x ओवर द t। ओके, देन आपका x एंड t ऑफ t, तो आपका होना है यहाँ पे u टाइम्स x डैश t एंड u टाइम t होना है x टाइम t डैश सिंपली। तो x डैश t होना है आपका 2x t डैश प्लस x ऑफ t। x डैश बाई x कितना हो रहा है 2t डैश अपॉन t के, ठीक है। देन प्लस 1, तो इज इक्वल टू k टाइम्स x डबल डैश क्या होना है k टाइम्स x के इक्विवेलेंट। अगर आप देखोगे तो ये बनेगा इक्वेशन d माइनस के टाइम्स x इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे m माइनस के इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू k। एंड अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो के आ रहा है, राइट। देन 2t days माइनस k माइनस 1 टाइम्स t इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको इक्वेशन फॉरवर्ड करेंगे 2m माइनस k माइनस 1 टाइम्स 0 के, तो m की वैल्यू होगी k माइनस 1 अपॉन 2 के। तो t होगा हमारा c2 टाइम्स e की पावर k माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स t के। फंक्शन है u x t, तो x t के इक्वलेंट है, तो u ऑफ एक्स टी देखेंगे c1 c2 e की पावर k x k माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स t के। तो u ओवर x टाइम्स 0 होना है हमारा c1 c2 e रेज टू पावर k x 6e माइनस 3x। c1 c2 दिखेगा हमारा 6 और k दिखेगा -3। तो u ओवर दी एक्स टी हो जाना है कितना 6e की पावर -3x माइनस 2t, जिसे आपको बताया गया है 6e माइनस साइन कॉमन ले लो 3x प्लस 2t। यही हमारा आंसर है, कौन सा 40। ठीक है डियर, आया दिखा। देन पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन इज, ये तो याद ही रहता है पोलर फॉर्म क्या होगा डियर, इट्स डेल यू बाय डेल आर 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा एंड डेल वी बाई डेल आर माइनस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। काउची रीमैन इक्वेशन के लिए कंडीशन। ऑल राइट, नेक्स्ट मूविंग अहेड। ये एन z इज इक्वल टू ए रेसिड्यू फंक्शन पूछ रहा है, जब आपका z इज इक्वल टू ए ऑर्डर ऑफ पोल n रहता है। तो इजी पीजी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा यहाँ पे, इट्स अ डी। आपका रेसिड्यू एफ ए 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 डी बाई डी जेड, आपका n माइनस 1 जेड माइनस ए रेज टू पावर n एफ जेड इज इक्वल टू 8 के लिए। रेसिड्यू थ्योरम जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और कुछ नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम AC is to be diameter of large circle AB is equal to ABC। तो A रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्ज सर्कल टू द स्मॉल सर्कल, तो रेडियस देखने लायक है, तो ये हो जाएगी और कुछ नहीं। आप देखोगे तो x बाई रूट टू निकल के आएगी। तो एरिया ऑफ बिग टू द एरिया ऑफ स्मॉल, अगर आप देखोगे ये हो जाना है पाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और पाई एक्स स्क्वायर बाई 4 के इक्विवेलेंट। फाइनली 2:1 आपको जो है उड़ता हुआ दिखेगा। ऑप्शन नंबर 40। नेक्स्ट वी है 26 हाफ ऑफ जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। VM क्लास को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक इसे पेनिट्रेट करिए। नेक्स्ट वी हैव विच टर्म रिफर्स टू अ सिंगल पर्सन हैविंग authority to oversee all aspect of production, scheduling, inventory, dislocation and sale, project management, product management, commercial management और venture management।
तो ये साथी हमारा करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट वी हैव लोवेस्ट हाइजीन वैल्यू 2/2 मैट्रिक्स 4 2 1 3, क्या कहलाएगी 1 2 3 5। अच्छा, अगर ये कंडीशन हम देखते हैं तो आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, और आपका लैम्डा 1 लैम्डा 2 होता है डिटर्मिनेंट 7, 4 3 7। ओके, लीडिंग डायगोनल लैम्डा 1 लैम्डा 2 देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे 5 और 2 आ जाएंगे, लैम्डा 1 और 2 की वैल्यू मिनिमम पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट चॉइस। नेक्स्ट वी हैव 28, क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं गुरु सिंपल क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोबाइल क्रेन आर सोफिस्टिकेटेड मशीन विच आर डिजाइंड फॉर लिफ्टिंग एफिशिएंटली, मोबाइल क्रेन्स आर अ वर्सटाइल एंड रिलायबल मीन्स ऑफ लिफ्टिंग ऑन साइट, कौन सा ऑप्शन करेक्टली आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे जो सही है वो आपका ओनली 2 है, ऑप्शन नंबर बी, राइट डियर, मोबाइल क्रेन के बारे में। नेक्स्ट भी है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पोर्टेबल स्टेप लैडर के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है गेन हाइट अबाउट द प्रोटेक्टेड एज होता है, यूज्ड इन फुली ओपन पोजीशन के लिए, शुड बी लेंथ और दैट इंश्योर अ पर्सन फीट आर नॉट पोजीशन एनी हायर देन द सेकंड टॉप रंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जो है हो जाएगा, इट्स हमारा कॉमन ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर डी स्टेप लेटर के कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव रिपीट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, ये पॉलीमर का दिया हुआ है, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, एन एन, तो ऑप्शन देखेंगे पॉलीएमाइड एमाइड, पॉली एक्रोनाइट्राइल, पॉलीब्यूटाडीन एंड पॉली एथिलीन। तो यहाँ पे एन दिखते ही हमको क्लियर हो गया था कि ये नाइट्राइल का कुछ आएगा हमको। ओके डियर, नेक्स्ट वी हैव question on our screen 31st, which of the following is correct for using mobile equipment working platform MEWP, tires are properly inflated and airfilled, SWL to be marked in platform as identification for carrying units। तो ये होता है हमारा only C, आपका प्रॉपरली भरे होने चाहिए और जो है मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट वी है ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय नॉट परमिटिंग हार्मफुल radiation present in the sunlight to penetrate through it. Ozone layer is formed by reaction of CFC on oxygen, chlorine on oxygen, solar UV on oxygen and chlorine nitrate on oxygen। तो ये बहुत ही सिंपल है, यूवी अल्ट्रावायलेट जो है आपकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन बना रही है। नेक्स्ट वी हैव द इंसर्ट कमांड इज यूज्ड इन ऑटोकैड, क्या इंसर्ट करते हो आप, ऑब्जेक्ट इन द करंट फाइल, ऑब्जेक्ट ऑफ एनी फाइल, ब्लॉक्स इन ड्राइंग फाइल, ब्लॉक्स इन डब्ल्यू ब्लॉक्स और करंट ड्राइंग। तो ब्लॉक्स और डब्ल्यू ब्लॉक्स जो है आप एड ऑन करते हो ऑटोकैड में, ठीक है डियर साथियों। नेक्स्ट वी हैव a cone resting on its base in horizontal plane is cut by a plane inclined to the axis of parallel to one of its generator, the sectional view will be। अच्छा भैया, ये आप जो है कोन है इसको आप जो है इंक्लाइन काट रहे हो, इंक्लाइन अगर काटोगे तो आपका कुछ इस तरह से सेक्शनल व्यू प्राप्त होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैराबोला, पीबी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट चॉइस फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 35, ये क्या बोल रहा है देखते हैं, आइए साथी। ये बोल रहा है हमारा कंसीडर द कंपोनेंट नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, knowledge of theory of variation, knowledge of process, knowledge of system and theory of optimization। तो डेमिंग सिस्टम को प्रोफाइंड नॉलेज कौन सा है, अच्छा डेमिंग को सपोर्ट करने वाला, ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो
पहला तो सपोर्ट करेगा नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, नॉलेज ऑफ द थ्योरी ऑफ वेरिएशन भी करेगा, नॉलेज ऑफ प्रोसेस तो नहीं है ऐसा कुछ, और नॉलेज ऑफ द सिस्टम एंड द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर सी चार्ली आपका यहाँ पे फिट बैठेगा। नेक्स्ट वी हैव 36 में देखते हैं क्या बोल रहा है, पास क्या है। ये बोल रहा है ग्रीन फील्ड प्राइवेटाइजेशन और इंक्रीमेंटल प्राइवेटाइजेशन डिनोट्स encouragement to private sector in area it through reserved for public enterprises. Full privatization refers to measure taken into distance public private enterprises from the government. So one only correct है, two correct है, one and two और neither. So according to this हमारा दोनों उभरता हुआ सितारा दिखेगा। It's a C Charlie. Next आगे 737. Which of the following steps are involved in product involvement cycle? आपका सेल करना मार्केट में, डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, डिजाइन इन द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड, टेस्ट इन द लेबोरेटरी। तो जो फॉलो अप करेगा डी आपका ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीज़ें हमें करनी पड़ती है किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोडक्ट के। ठीक है डी। नेक्स्ट 38 पे हम लोग आगे बढ़ चले हैं। Who is the responsible for establishing, documenting and maintaining producer for post-production handling functions such as storage, packaging and delivery? Product manager, marketing manager, vendor or the quality supervisor? तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी होती है वेंडर की, दुकानदार की। नेक्स्ट आपका जो है 39 की हम लोग मूविंग अहेड कर चुके हैं डियर। अ यूनिट प्रोड्यूसेस पैकेजिंग बॉक्सेस आउट ऑफ आवरली प्रोडक्शन ऑफ 4000 बॉक्सेस, 20 वर फाउंड टू बी नॉन कंफर्मिंग। इफ द इंस्पेक्टर रैंडमली chosen a box from an hour's production, the probability of it being non-conforming is 0.02, 0.10, 0.005 और 0.05। अच्छा भैया, अगर हम कुछ इस तरह से 4000 बॉक्स देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 20/4000, तो ये हो जाना है आपका 0.005। राइट, इजली हम लोग आंसर की ओर बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट फैक्टर रिगार्डिंग क्वालिटी इन सर्विस सेक्टर? टाइमलाइंस ऑफ सर्विस, कस्टमर पार्टिसिपेशन, कंपनी पर्सनल मूवमेंट और कंपनी कल्चर। तो ये कौन से कोर्स जो है फॉलो होंगे आपके, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल ऑफ द अब जो है सर्विस को आपको सुटेबल बनाने के लिए यूज होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वी हैव 41 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी रीच्ड टू in order to check the structural soundness, conformance to the specified standard when all other tests fail? Destructive, non-destructive, full scale load और masonry। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव फिट बैठेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव which of the following are the sources of variation in quality control process in construction? Material, operator, inspection activity। So all of the above 1 2 3 1 2 1 3 2 3। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको चाहिए ये तीनों 1 2 3। हमारा फेवरेट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन फॉर दिस चॉइस। नेक्स्ट वी हैव What is the break-even sale for the product following? सेल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट देखना है। तो अगर आप जो है ये यहाँ से क्या क्या निकालेंगे, टोटल सेल क्या आ जाएगा आपका, टोटल सेल ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन और एड ऑन है। तो टोटल सेल 2 लाख आपका आ जाना है 12,000 और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जानी है आपकी इनसे, तो कितना 1,06,000। आप कंट्रीब्यूशन दोनों का ओवरऑल इनका जो है आप क्या कर लेंगे,
निगेटिव कर देंगे तो डिफरेंस आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ओवरऑल कितना, लगभग कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 50% ऑफ सेल आ जाएगा। तो ब्रेक इवन के लिए हो जाएगा आपका 0.5x माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर आप देखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है 20,000 अपॉन 0.5 के ऊपर, तो ये आ जाने हैं 40,000। Option number D, Delhi is your right choice for this. Next we have 44. Which of the following approaches are correct regarding the total quality? Opportunity to improve, adoption require little change, react to competitive threats 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 to 3। टोटल क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठ रहा है? तो हमारा जो है फेवरेट ऑलराउंडर ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही आपका इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 45th नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्ट्रेंट टू द यूज ऑफ TQM इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस? अ ट्रांजिएंट लेबर फोर्स, द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज relatively short in duration, hierarchical and vertical organization structure, the construction process has not focused on the detailed needs of the customer। 1 and 4 are correct, 2 and 3, 1 and 2 और 3 and 4। तो TQM के लिए जो है हमारा जो नीडेड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 and 2 सी। ट्रांजिएंट लेबर चाहिए और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए। आगे जो है BOD के बारे में बात कर रहा है आपका 46 नंबर। आपका BOD वेस्ट वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड टू बी 180 mg per liter, assuming 4 mg per liter BOD and can be consumed in BOD bottle. The volume of undiluted sample to be added 300 ml on the bottle is nearly 6.7, 5.6, 4.4 और 3.3 मिलीलीटर। तो यहाँ पे आपका बहुत ही आसानी से आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है। इट्स ऑप्शन नंबर ए, 6.7 ml के बराबर। नेक्स्ट वी हैव 47। Venturi scrubber, a device used to remove particulate matter from the atmosphere, works on the principle of settling by gravitational force, removal by centrifugal force, removal or by electrically charged particle, रिमूवल बाय एटोमाइज्ड वाटर वेपर। वेंचुरी स्क्रबर का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करोगे डियर साथी? रिमूवेबल बाय एटोमाइज्ड वाटर, राइट। लास्ट 3 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA is aimed to help estimate future needs to the society, smooth implementation of a project, cope with rapid increase in population, रिसोर्स कंजर्वेशन। सो EIA कहाँ पे यूटिलाइज होता है आपका? ये होता है रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, है ना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरेस्ट्रियल टाइप इकोसिस्टम? लिमेटिक, एस्चुरी, प्रेरी और रीफ्स। तो यहाँ पे ये टेरेस्ट्रियल जो होता है आपका ग्रासलैंड स्टेपीज टाइप का, राइट, सी। और आपका दूसरा कौन सा होता है? एक्वेटिक, पानी वगैरह होता है ना, रिवर, पॉन्ड, ये सब मिलकर बनाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50th हम आ चुके हैं। साथियों VM क्लास को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी? Collecting solar energy over a large area and converting it to other forms that can be conveniently transported, stored and used in existing equipment in is not economical. Low density of solar energy as compared to coal, oil and gas. Its major applications are photothermal conservation, solar water heating, greenhousing टेक्नोलॉजी एंड फोटोवोल्टिक कन्वर्सन। तो अगर सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखें तो कौन से फिट बैठेंगे? 1 2 3, 1 2, 1 3 और 2 3। तो हमारे जो फिट बैठेंगे आपके 1 and 2, 1 and 2।
ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो इज राइट ऑप्शन। ठीक है साथियों, यहीं तक रखते हैं आपका सेशन। आप जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू आपके पेशेंस का। हैव अ ग्रेट डे माय डियर साथियों।